जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते सत्संग सुन करने वाले का भी भला ते सत्संग सुनने वाले का भी भला। ते अपना सत्संग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ते सत्संग सुनाओ, ते सत्संग सुनो, और जो सत्संग के इन्विटेशन आते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो। संगत जी देखो, कोई भी सत्संग अगर कोई रिकॉर्ड होके जाता है, वो गुरु जी की मर्जी से होता है। वो अगर आपके सामने आ रहा है तो वो भी गुरु जी की मर्जी से आता है। तो फिर हम अपना दिमाग लगा के उसे इग्नोर क्यों करते हैं? हर सत्संग में किसी न किसी का कल्याण है, किसी न किसी के कुछ न कुछ कष्ट कटते हैं। संगत जी, गुरु जी हैं, अपने कष्ट और अपने कर्म कटवा लो, क्योंकि इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने। ये तो हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमें गुरु जी के सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरु जी हमें अपने सत्संग भेजते हैं, हमसे बातें करते टेलीपैथिक के थ्रू। तो इग्नोर करके उस चीज़ को ख़राब मत कीजिए, गुरु जी का प्यार बनाए रखिए, गुरु जी पर विश्वास करिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के साथ, गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं आपको अपना सत्संग के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मेरे गुरु जी के साथ जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये सब मैं अपने जर्नी के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी, मैं गुरु जी से मिलने से पहले मैं एस्ट्रोलॉजी, बाबा वगैरह, इन लोगों को मैं बहुत ज्यादा मानती थी। अगर मेरी जरा सी तबीयत भी खराब होती थी ना, तो मैं डॉक्टर के पास जाने की जगह अपने जो भगत जी हैं उनके पास जाना ज्यादा पसंद करती थी। मुझे लगता था कि मेरे ऊपर कुछ हो रखा है जो वहीं जाकर ठीक होगा। ये बात ठीक है संगत जी कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया काफी टाइम से है। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी 2000, मेरी शादी हुई 99 में, तब मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड आंटी, उनके द्वारा मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ खिला दिया था। और वो चीज खाने के बाद, देखिए दोस्त भी दोस्त का नहीं होता, क्योंकि मैं अब अपने हस्बैंड अंकल को भी पसंद नहीं करती थी उस समय पर, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मगर गुरु जी जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो तो होना ही होता है। मेरी जो फ्रेंड आंटी थी उन्होंने मुझे वो चीज खिला दी, और वो चीज खाने के बाद मेरा खुद पे ही कंट्रोल नहीं था। 5 महीने के अंदर अंदर सन 99 में मैंने अंकल जी से, जो हमारे हस्बैंड अंकल बन गए, उनसे मैंने शादी कर ली। कहा तो संगत जी, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी, और कहा वो मेरा लाइफ पार्टनर बनकर मेरे साथ हो गए। जो उनका खाया खिलाया हुआ था वो 2-3 दिन के बाद ही, शादी के बाद दूसरे दिन में उसका असर बिल्कुल खत्म हो गया, और मैं अपनी किस्मत को अपने सर को पकड़कर बैठ गई कि मैंने ये क्या कर दिया। अगर होने को कुछ डाल सकता है, चलिए हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे वैवाहिक जीवन में मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला। आज मेरे हस्बैंड अंकल जी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें दुनिया से गए हुए भी आज 13 साल हो गए हैं। लेकिन मैंने अपने वैवाहिक जीवन के अंदर संगत जी सच मानिए, गुरु जी सब जानते हैं, मैंने कोई एक दिन भी अपना सुख कर नहीं देखा। हमेशा डर डर कर जी हूं मैं। मेरी अपनी एम्बिशंस थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी संगत जी, तो मेरा काम सिर्फ टीचिंग का रह गया। मैं घर में बैठ के बच्चों को ट्यूशन देती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, एक टीचर थी, लेकिन फिर भी अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए मैं कभी आवाज नहीं उठा पाई। जब मेरे हस्बैंड अंकल जी की डेथ हुई संगत जी, तब उसके बाद जो उनका खिलाया हुआ था मुझे, या जो भी चीज थी, वो मेरे ऊपर हावी होने लग गई, तो मुझे बहुत परेशान करने लग गई। 2013 में वो एक्सपायर हुए। 2013 से ही मैं बीमार रहने लग गई। मुझे ऐसा लगता सपने में कि मेरे साथ कोई रिलेशन में है।
फिजिकल है कोई, और मुझे हमेशा मेरे अंकल हस्बैंड की ही शक्ल दिखती। बात यह है संगत जी के वो एक नेचुरल डेथ नहीं थी, किसी बेड वगैरह में लगकर, शर्त वगैरह में लगकर उन्होंने खुद की ही जान दे दी थी। तो मैं काफी समय तक, काफी 2013 से मैं बहुत परेशान चल रही थी। मैंने बहुत से तांत्रिकों को, मौलवियों को, पंडितों को बहुत जगह दिखाया। कोई टेंशन होती थी, मैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर, बाबा, भगत, इन लोगों के पास जाती थी। 2015 से मैं भगत जी के पास जा रही हूँ, और अभी गुरु जी से मिलने के बाद ही मैं उसके पास गई 1 से 2 बार, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड अंकल है, वो बोलते तू वहीं जाके ठीक होगी। वो इतना अभी गुरु जी को नहीं मानते शायद, या अभी वो गुरु जी के साथ नहीं जुड़े हैं। मगर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने अपना सब कुछ गुरु जी के हाथ सौंप दिया है। मुझे कई बार गुरु जी के शुरू में जब मैं उनसे जुड़ी थी, तो मुझे मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई गई है, तू चिंता मत कर, मैं उसको सब ठीक कर दूंगा। और यकीन मानना संगत जी, मेरे ऊपर सच में ऐसा कुछ करवा रखा था, मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, कि वो चीजें उनके खत्म होने के बाद भी मेरे शरीर से नहीं निकली। जिसके पास जाती थी वो यही बोलता था कि 2 चीज है, 3 चीज है, मुसलमानी क्रिया करवाई गई है, तो ये चीजें इतनी आसानी से नहीं निकलती। मगर शुक्रिया मेरे गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। गुरु जी का आज मैं 2023 से मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ, और इस समय मुझे इस तरीके की कोई भी नेगेटिवनेस मेरे शरीर के अंदर महसूस नहीं होती। टाइम लगा, लेकिन जी गुरु जी ने बिल्कुल मेरे ऊपर से ये ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया। अब मुझे गुरु जी के ब्लैक मैजिक के सत्संग भी नहीं आते। कुछ टाइम पहले, अप्रोक्स 2 से 2.5 महीने पहले गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा चिंता मत कर, मैंने तेरे ऊपर से सारा ब्लैक मैजिक सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है, अब तुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। गुरु जी ने एक उपाय भी बताया मुझे संगत जी, और कई दिन से मुझे मन में आ रहा है कि मैं इस बारे में बताऊं, लेकिन मैं बता नहीं पाई। गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो ऐसा कर, जो सत्संग में मैंने सुना है आंटी जी का, उसमें बताया जा रहा था कि 7 पान के पत्ते लो, सोमवार के दिन मंदिर में जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, थोड़ा सा दूध अपने घर से ही ले जाना, कच्चा दूध गिलास में, वहां जाकर सिर्फ जल और दूध, कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, उसके शिवलिंग पे जल अभिषेक करो, पान के 7 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाओ, और हाथ जोड़कर जब भी आप 7 बार अपनी बीमारी को दूर करने के लिए भोले भंडारी महादेव से अरदास करो कि हे भोले भंडारी, मेरे ऊपर जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उसको दूर करे। 7 बार आपने बोलना है, जल अभिषेक, जल चढ़ाना है महादेव जी को, और उसके बाद अपने घर आ जाना है। तो संगत जी मैंने जब से ये उपाय किया है ना, तो तब से मेरी बॉडी के अंदर 80% तक परेशानियां, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। 80% तक मुझे कोई ज्यादा वैसी परेशानी नहीं रहती है कि जिसको मैं कहूँ कि बहुत बड़ी परेशानी है, या जैसे मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, समझ ही नहीं आता था संगत जी। पहले तो मैं अपनी जिंदगी में इतने मैंने बुरे हालात देखे हैं कि इतना मैं परेशान रही हूँ संगत जी के मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी, और सोती थी तो सुबह उठती थी तो इतना मेरा शरीर भारी होता था कि पता ही नहीं लगता था कि मैं रात को सोई भी हूँ या नहीं, क्योंकि बॉडी मेरी बहुत ही हैवी होती थी, आंखें मेरी सूजी होती थी, चेहरा मेरा सूजा हुआ होता था, हाथ पैर हिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब से गुरु जी का मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया है, परेशानियां मेरी होनी शुरू हुई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, गुरु जी ने मुझे बहुत सी परेशानियों से निकाला है। जैसा कि मैंने भी बताया कि मैं एक सिंगल लेडी हूँ, मेरे बच्चे हैं। पिछले साल मेरी बिटिया की शादी होनी थी, 2024 फेब में मेरी बेटी की शादी हुई। 2023 में जब उसकी बात खुली तो संगत जी पता ही नहीं लगा कि कब, कैसे, किस तरीके से गुरु जी ने मेरी बेटी के लिए सारे काम बना दिए। जो बैंकेट हमने बुक किया,
बुक करते वक्त तो मैंने नहीं देखा कि वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, लेकिन जब वहां पेमेंट देने गए तो वहां पे गुरुजी साक्षात विराजमान थे। जय गुरुजी। जहां से मैंने बेटी के कपड़ों की शॉपिंग की, वहां पर उस दुकान पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, जिसको देखकर मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी हमारे सारे काम बना देते हैं, बस गुरुजी के आगे अपना सब कुछ समर्पण कर दो, सब कुछ गुरुजी के आगे सौंप दो। संगत जी, मेरे साथ सत्संग इतने हैं कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पहले परेशान रही, और गुरुजी के आज भी मैसेज जाते हैं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे पहले हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तेरी हेल्थ ब्लेस होने के बाद मैं तुझे इतना दूंगा कि तू दोनों हाथों से समेट लेगी, तब भी तुझसे समेटा नहीं जाएगा। तुझे, तेरे लिए मैंने इतना अच्छा सोच रखा है। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, मैं 2015 से अपना बिजनेस कर रही थी, छोटा सा, लेकिन लॉकडाउन के बाद मेरे बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया। मेरा बिजनेस एक तरीके से बिल्कुल ही बंद ही हो गया, और इस समय भी मैं 6 महीने से कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन संगत जी मेरा बिजनेस मुझे लगता है और माइनस पे जाता जा रहा है। 10 साल की जर्नी में जहां मेरा बिजनेस 6 साल बहुत अच्छा चला, ये लास्ट के 4 साल में बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। तो मैं अपनी हिम्मत हार रही हूँ, लेकिन गुरुजी का और नीम करौली बाबा का सेम मैसेज मेरे पास आता है कि तू चिंता मत कर, तेरे व्यापार को आगे बढ़ते हो, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा, 100 कदम हम तेरे आगे चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बाबा जी कि आप मेरे साथ हैं और आपने हमारी सब परेशानियों को दूर किया। जिस तरह आपने मेरी परेशानियों को दूर किया गुरुजी, जिस तरह आपने मेरी परेशानियों को दूर किया है, उसी तरह सारे संगत परिवार की परेशानियों को दूर करे, सबका भला करे गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में किसी के लिए कोई छल कपट की भावना ना है, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए संगत जी, मेरे लिए गुरुजी के आगे अरदास लगाइए कि मेरा जो बिजनेस है वो चल पड़े। सबके साथ भला करें गुरुजी, सबका साथ अच्छा करें। मुझे नहीं पता कि आज मैं ये पुरानी जर्नी क्यों बता रही हूँ, लेकिन शायद गुरुजी चाहते होंगे कि मैं अपनी जर्नी बताऊं। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं सो रही थी। गुरुजी का मुझे आदत है, मैं रात को सोते वक्त गुरुजी के सत्संग सुनकर सोती हूँ, और जब भी मुझे दिन में ऑफिस में भी टाइम मिलता है तो मैं गुरुजी के सत्संग जरूर सुनती हूँ। खाना बनाते हुए गुरुजी ने कह रखा है कि जब तू खाना बनाया कर तो मंत्र जाप जरूर चलाकर बनाया कर, लेकिन मंत्र जाप चलाने से तेरे घर की जो नेगेटिवनेस है वो दूर हो जाएगी, और तेरा किचन में जो हादसा होने वाला है वो भी दूर हो जाएगा। तो मैं सत्संग सुनकर ही सोती हूँ। तो संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऐसा लगा मैं अपने, हमारे एक फ्रेंड अंकल है, उनके साथ में कहीं घूम रही हूँ, और वो जगह इतनी सुंदर है संगत जी, इतनी सुंदर जगह है कि जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से, हरियाली है, सब कुछ है, वहां पर मुझे एकदम से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी ने हमें दर्शन दिए हैं। और कह रहे कहाँ है, मैंने कहा देखो कितने सुंदर बटरफ्लाई के रूप में हमें गुरु जी ने दर्शन दिए। तो एक बार नहीं, मुझे उस ड्रीम के अंदर 2 से 3 बार मुझे दिखी, और मैं जोर से बोल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं ऐसे कर रही हूँ। और जब सुबह उठी तो मुझे वो ड्रीम याद था, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपना ड्रीम में भूल जाती हूँ। और उससे पहले भी मुझे एक बार ड्रीम आया, उसमें भी मैंने अपना जो बटरफ्लाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी बटरफ्लाई देखी, उसमें भी मैंने गुरु जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा। तो जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आप मेरे कष्ट काट रहे हैं, सबका भला करें संगत जी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी संगत जी, सत्संग तो मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। अभी नवंबर की बात है, अक्टूबर 2024 की बात है, मेरे घर पे मेड लगी थी तकरीबन 1.5 साल से। वो आती थी, काम करके चली जाती थी, हम लोग सोए हुए होते थे। एक्चुअली मैं रात को लेट सोती हूँ, तो उसको दरवाजा खोल देती थी, वो आके अपना काम करके जाते वक्त मुझे आवाज दे देती थी कि कुंडी लगा लो।
1.5 साल से मुझे इस तरीके का कोई मैसेज नहीं आया कभी किसी तरीके का, लेकिन उस दिन कंटिन्यू अक्टूबर का या सितंबर लास्ट का, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है संजय जी। सितंबर अक्टूबर से मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि तेरे घर में जो आंटी आती है वो ठीक नहीं है, वो तेरे घर में क्या कर रही है तुझे खुद ही नहीं पता। और हमारे घर में संगत जी काम वाली मेड के अलावा कोई और नहीं आता था, कि वो किचन में क्या करती है तुझे नहीं पता। मुझे हमारी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी बात का। हो सकता है कि मुझे जब मैं किचन में काम करती थी तो मुझे अपने बर्तन पे कुछ कम लगते थे। अब हम इसका अंदेशा नहीं दे सकते कि क्या पता वो क्या करती थी या उसका क्या प्लान था। गुरुजी ने मुझे बोला उसका आना बंद कर, तो कुछ हालात भी ऐसे हुए संगत जी, तो मैंने उसको मना कर दिया कि तो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा काम नहीं है, तो ऐसा करो आप मत आओ, जब हमें जरूरत होगी हम दोबारा बुला लेंगे। मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन समझ जी उसको मना करने के बाद भी अगर वो जिस दिन मेरे घर आती थी ना, यकीन मानना, जैसे आज मैंने उसे मना कर दिया, 1 हफ्ते के बाद में मेरे घर आई तो गुरु जी का फौरन मैसेज आ जाता था कि आज वो आंटी फिर तेरे घर आई थी, आज वो आंटी तेरे घर आई थी, तुझे मना किया है तो मानती नहीं है, उस आंटी को अपने घर मत आने दे। तो संगत जी अब 1 दिसंबर से वो आई है मेरे यहाँ पे दिवाली तक, दिवाली के बाद भी आई है 1 से 2 बार, लेकिन उसके बाद मैंने उसको ना बुलाया ना कुछ। और संगत जी तब से मेरे घर के अंदर गुरु जी के इस तरीके के मैसेज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। गुरु जी का कोई मैसेज इस तरीके का नहीं आ रहा है कि अपनी जो आंटी है उसको घर पे मत आने दे। संगत जी इस तरीके का कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन हाँ संगत जी अगर अभी भी मुझे कहीं पे मिल जाती है रास्ते में तो मुझे कुछ अजीब सी निगाहों से देखती है, मेड हमारी कुछ अजीब सी निगाहों से देखती है, और उसके बाद मेरी 1 से 2 दिन तक अपने आप तबीयत खराब हो जाती है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, लेकिन हाँ गुरु जी ने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी समस्या थी जो उस मेड आंटी को हमारे घर से बाहर कर दिया। संगत जी हमारे घर में कोई नहीं आता जाता क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन, मैं घर से बाहर रहती हूँ, बच्चे स्टडी में होते हैं, तो हम किसी के आना जाना हम पसंद नहीं करते। लेकिन वो जो मेड आंटी आती थी तो गुरु जी का मैसेज फौरन आ जाता था। तो मेरे गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने हमें संभाल रखा है। अब मैं सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। कुछ गलती हुई हो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर कीजिए। देखा संगत जी कैसे ब्लैक मैजिक से आंटी जी की लाइफ के डिसीजन कैसे लिए गए। तो संगत जी देखो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आंटी जी को अपने घर का सदस्य बना लिया, लेकिन आंटी जी की लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी। लेकिन गुरुजी ने देखो कैसे संभाल लिया, इनकी बेटी की शादी किस तरह करवाई अपने प्रेजेंस में। तो संगत जी देखो गुरुजी के पास जाओ, आपके बहुत अच्छे कर्म थे इसलिए गुरुजी हमें मिल रहे हैं, इसलिए गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नेगेटिव टाइटल होता है। अब देखो ब्लैक मैजिक से कैसे जिंदगी बर्बाद हुई है। तो संगत जी कोई नेगेटिविटी नहीं होती, हर चीज़ पॉजिटिविटी होती है। आप सुनिए, आपको ही पता चलेगा कि हाँ गुरु जी ने आपका ये कष्ट काट दिया। अब जो भी संगत इसको सुन रही होगी ना और जिससे रिलेटेड होगा, समझ लो आपके बहुत से कष्ट कट गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।